दोस्तों, अगर आपका डोर क्लोज़र है जो झटके के साथ बंद हो रहा है तो उसमें चेक कर लेना। अगर तेल आ रहा है तो मैं उसको आपको तरीका बता रहा हूँ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए, झटके के साथ जा रहा है और धड़ाम से आवाज़ करके लड़ जा रहा है। ये दूसरा है, दूसरा भी उसी दिन खराब हुआ, इससे भी तेल चू रहा है और झटके के साथ धड़ाम से बोल रहा है। इसको हम खोल के अंदर ले आए थे। इसके बाद इसको हमने तख्त में 2 कीली के सहारे टांग दिया है। अब इसको जब चला रहे हैं तो इसमें ची ची की आवाज़ आ रही, क्योंकि इसमें एयर है। क्योंकि टेम्परेचर गड़बड़ हो गया, सर्दियों का दिन था, तो इसमें मॉइस्चर आ गया जिसकी वजह से तेल जो है सड़ गया है और लीक मार गया है। तो अब इसको क्या किया, हमने पलट के लगा दिया और जो इसका एडजस्टमेंट वाला पेंच है पूरा खोल के हमने निकाल लिया है। अभी नीचे ट्रे लगा के इसको ऊपर नीचे चलाएंगे 2-3 बार, कई बार, तो इसका सारा तेल मैनुअली पहले हम लोग निकाल देंगे। इसके बाद डिसेंबल करेंगे ताकि डिसेंबल करने में गंदगी ना फैले ज़्यादा। तो तेल हम लोगों ने पूरा ऊपर नीचे चला करके निकाल लिया। बिल्कुल सड़ा हुआ तेल अजीब सा चिपचिपा होके निकला था। अब इसके बाद जो इसका आर्म था, एडजस्ट वो जो घुमाने वाला, वो हटा लिया और कपड़े से साफ कर लिया इसको हम लोगों ने। अब इसके बाद प्लम्बर वाला प्लास लेना है और इसको जो गोल है जहाँ से घूमती है उसको जो होल्ड करे है, पहिया ऐसा है उसके बीच में एक्सेल घूमता है, उसको हम लोगों ने प्लम्बर वाले प्लास से निकाल लिया है। और प्लम्बर वाले प्लास में दांत ऐसे बने रहते हैं, उसमें पकड़ बना करके ही उसको निकालना है। एक नीचे है, एक ऊपर है, दोनों को ही पहले खोल लेना। और इसके बाद बहुत ही सावधानी वाला काम है, खोल के इसको दोबारा पुट कर देंगे हल्का सा, क्योंकि हमें एक तरफ का अभी ये ढक्कन खोलना है जिसके अंदर से निकलेगा पिस्टन। खोलना है दोस्तों उस तरफ से जिस तरफ आपने एडजस्टमेंट वाली कील निकाली थी, जिससे आपने तेल बाहर निकाला है। उसमें ये जो ये है स्पार्क प्लग निकालने वाला बाइक की टूल किट वाला ये जो औजार है, ये इसमें अंदर घुसेड़ के फिर उसमें रिंच से करना। और एक लकड़ी का गुट्टक नीचे रख लेना निकालते समय, आगे कपड़ा लगा देना ताकि वो गोली की तरह निकलेगा पिस्टन। तो सावधानी रखना है। और उसमें जो है निकलेगा तो उसमें थोड़ा टक्कर मारेंगे और आगे कपड़ा लगा लेंगे। उसी देखिए इस निकालने वाले स्पार्क प्लग वाले को ही आगे दाब करके तब हमने झटका मारा। ये देखिए आ गया, पिस्टन और स्प्रिंग दोनों बाहर आ गई। रफ कपड़ा वगैरह पहले से तैयार रखना। अब दूसरे साइड का ढक्कन खोल लें, क्योंकि हम लोगों ने स्प्रिंग और वो पिस्टन निकाल लिया है दोस्तों। अब इसकी हमको करनी है अच्छे से, खूब अच्छे से सफाई करनी है साबुन से। ये सारे औजार अभी हम आपको दिखा देंगे कि कौन कौन से इसमें जो है पार्ट्स निकले हैं दोस्तों। इसमें जो है अभी तो हमने ओरिंग वगैरह इसकी सब निकालनी, ओरिंग में ही दिक्कत आती है तभी जो है तेल लीक हो जाता है। ओरिंग सुई की मदद से निकालना, फिर पेंचकस की मदद से खींच लेना और कोशिश करना कि ओरिंग टूटे ना, क्योंकि मिलेगी नहीं तो फिर दिक्कत होगी। ये दोस्तों पिस्टन है जिसमें आगे एक छर्रा रहता है। ये देखिए सड़ा हुआ तेल इसमें भरा है, इसको हम लोग पूरा साफ करेंगे अच्छे से। ये साइड वाले ढक्कन है और ये पिनियन रखा है जिसमें गिरारी ऐसी बनी है, और पिस्टन में भी गिरारी जहाँ चलती है उसमें दांत बने रहते हैं। ये स्प्रिंग है, देख लेना स्प्रिंग टूटी वूटी ना हो, वैसे जल्दी टूटती नहीं है। ये ओरिंग है। ये ओरिंग अगर आपको नए ही डालने हैं तो ट्रैक्टर पार्ट शॉप से जा करके ले लेना। ये बॉश के रोटरी पंप ट्रैक्टर में जो रेस बढ़ती है वहाँ पड़ता है। अभी दोस्तों पिस्टन में एक छर्रा चलता है, वो तेल को जाने देता है एक तरफ और दूसरी तरफ नहीं जाने देता, तभी स्पीड कम होके खुलता है। उसको अच्छे से साफ करना है। स्प्रिंग को कपड़े में घुमा घुमा के जैसे दिखा रहे हैं वैसे साफ कर लेना। इसके बाद सारे पार्ट को साफ करने के बाद कपड़े से, इसके बाद साबुन से साफ करना। मेजर काम अपना हो गया कपड़े साफ करने वाले। इसके बाद कपड़े धोने वाले साबुन को चलाना तो पुराना सारा तेल छोड़ देगा ये, जितना भी है। अच्छे से ब्रश, पुरानी टूथब्रश ले लेना, फिर कपड़े को आर पार भेज करके यूं ऊपर नीचे घिसना है। इसमें एल्युमिनियम का थोड़ा चूरन ऐसा चलते चलते आएगा, उसको हटाना रहेगा। देखिए कितने सारे पार्ट हमने चमका लिए और देखिए पिस्टन में दांत ऐसे बने, उसी में वो गिरारी घूमती है। और इसमें जो है कागज भेज करके, और ये WD-40 जो एक स्प्रे आता है उसकी लिंक नीचे दे देंगे, उसको साफ कर लेना। ओरिंग ढूंढ लेना, मिल जाए, नहीं तो फिर इन्हीं ओरिंग को ही यूज कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से जो है सफाई करी है। ये देखिए बोर अंदर कटा नहीं होना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखना, नहीं तो फिर सक्सेस नहीं होगा। हमारे में ज्यादा कटा नहीं है, हल्का सा निशान ऐसा स्क्रैच चलते चलते बना है।
अब दोस्तों ये ओ-रिंग है, इनको ही दोबारा यूज़ कर रहे हैं, तो हम तो कैलिपर वाली ग्रीस आती है, उसको लगा रहे हैं। अगर आपके पास ना हो तो आप वैसलीन लगा करके उसको दोबारा जो है इंस्टॉल कर देना। इस तरीके से नई मिल जाए तो अच्छा है, ना मिले तो कोई बात नहीं है। थोड़ी सी दोबारा लगाओगे तो वो सही काम करेगी, और यूँ उँगली से करके इसको टाइट कर देना। अब इसके बाद जो है हम लोग इसमें दूसरे वाले में भी सब इंस्टॉल कर देंगे ये, यूं भेज करके। और थोड़ा हिस्सा बचेगा, उंगली आप ऐसे करके घुमा दोगे तो अंदर सेट हो जाना चाहिए खांचे में, और उसके बाद वैसलीन लगा देना। हमारे पास स्पेशल ग्रीस थी, वो हमने लगाई है। अब इसके बाद जो है बाकी भी ओ रिंग जो है दूसरे वाले की भी इसे ही लगा देना। वीडियो स्पीड ज़्यादा बढ़ाई है ताकि आपको जल्दी से जल्दी समझ में आए, आपका टाइम कम लगे। ये देखिए इस तरीके से सेट किया है। और इसको जो स्प्रिंग हम लोड करने वाले हैं दोस्तों, वो कार का जैक से करेंगे, क्योंकि हमारे पास वो शिकंजा नहीं है। और वो तो बात की बात हुई, अभी तो पहले आपको पिनियन तैयार करना है। पिनियन में मार्कर से दोनों ओर निशान लगाया है, क्योंकि इसमें हमें टेफ्लॉन लगाना है। कैंची जरूर लेना, और टेफ्लॉन अच्छे ब्रांड का एमसील वगैरह का ले लेना। 3 राउंड सिर्फ मारने हैं, उसी की काउंटिंग के लिए हमने जो है मार्कर से निशान लगाए। देखिए 3 राउंड मारे हैं। अब इसका काटना कैंची से खींच के मत काटना, और इतनी कस के घुमाना उसको देर तक कि वो उसी का हिस्सा बन जाएगा लोहे का। जो भी है मटेरियल ये, और उसमें एक बार घुमा करके घुसेड़ के इसके पहिए को देख लेना कि इसको घूमने से उसमें सिलवटें तो नहीं बन रही है। और साइड के ढक्कनों में भी हमने टेफ्लॉन लगाया है ताकि साइडों से लीक ना करे, क्योंकि हमने पहली बार खोला है। और साइड की रबड़ भी थोड़ी कमजोर हमें देखने में लग रही थी। इसके बाद पिस्टन में थोड़ा ग्रीसिंग ऑयल लगा देना, पुराना बाइक का ऑयल। और फिर इसके बाद इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया शुरू करेंगे हम। और अगर शुरू करते समय कहीं भी सिलवट आपको दिखे पिनियन में जो टेफ्लॉन लगाया है, तो हमने तो दोबारा लगा दी। कोई रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि इसी के ही एरर होने की वजह से ये गड़बड़ हुआ है, तेल लीक होने से। तो इसमें जो है अच्छे से करना, ना बात बने तो फिर से सुई से हटा देना उसको, पुराने टेफ्लॉन को फिर से लगा देना। मतलब बिल्कुल परफेक्ट काम करना, एक बार करना नहीं है। मतलब बार बार तो खोलना नहीं है उसको, एक ही बार में पूरा अच्छे से कर लो। तो देखो दोस्तों, फिर से मैंने 3 बार लगाया, मुझे लगा कि नहीं अभी अच्छे से नहीं है, और थोड़ा सही से लगाया, सिलवटें आ रही हैं घूमने पे। फिर इसके बाद कार जैक जो है हमने लिया। आपके पास अगर शिकंजा हो, जिसे वाइस कहते हैं, तो आप उसको यूज कर लेना, हमारे पास तो था नहीं। अब इसके बाद जो है इसमें वही स्पार्क प्लग खोलने वाला बाइक वाला जो आइटम है, उसी को ऊपर से दाबेंगे कार जैक में लगा करके, तो वो पिस्टन को अंदर धकेल देगा। एक तरफ का ढक्कन लगा रखा है, और जिस तरफ से तेल ड्रेन किया था उसी तरफ में पिस्टन का हेड रहेगा, नीचे स्प्रिंग रहेगी। एक तरफ का नीचे का लगा ही दिया। अब इसको जब कसेंगे और जैसे ही ये अंदर घुस जाएगा, और पिस्टन जो डालना उसके दांत पिनियन की तरफ को रखना, ये जरूर ध्यान रखना। तो जैसे ही ये नीचे जाएगा तो वहां पे दांत आ जाएंगे पिनियन वाले, तो हम लोग पिनियन जैसे ही घुसेड़ देंगे तो पिस्टन वहीं पे लॉक हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जैक से खोलेंगे तो भी पिस्टन बाहर नहीं आएगा, और तुरंत हम लोग को ढक्कन लगाना रहेगा। तो जब ढक्कन एक बार लगा दोगे तो पिस्टन तो फिर परमानेंट लॉक हो जाएगा, क्योंकि पीछे से ढक्कन है, आगे से ढक्कन है, फिर लॉक हो जाएगा। अभी दोस्तों हम ये बार बार कर रहे हैं, काफी कोशिश करी कि हम अकेले करे थे, आप 2 लोगों को ले लेना। अब जैसे ये ऊपर से हमने दाबना शुरू किया, पिस्टन जैसे ही अंदर गया, उस रेंज में कि पिनियन घुस जाए, पिनियन वहीं सामने रखना, बिल्कुल तुरंत अंदर घुसेड़ के देखना कि जा रही है कि नहीं जा रही। जैसे ही जाए बस तो आपका लॉक हो जाएगा पिस्टन वहीं पे। और दांत जो है पिनियन की तरफ रखना, पिस्टन इस तरीके से घुसेड़ना। इसीलिए वीडियो पूरी ध्यान से देखना, नहीं आप सक्सेस नहीं हो पाओगे इसमें। अगर आप सही से नहीं वीडियो देखोगे तो नहीं कर पाओगे। देखिए हम बार बार इसको कस रहे हैं, पिनियन घुसेड़ के देख रहे हैं, जैसे ही लग जाएगा फिर हम सब छोड़ देंगे इसको फिर, और ढक्कन कसने में अपना पूरा ध्यान देंगे। अभी देखिए इसको हम एडजस्ट कर रहे हैं। काफ़ी अटेम्प्ट लगे हमको, क्योंकि हमने अकेले किया था और पहली बार कर रहे थे। इस तरीके से देखिए टाइट करते गया, पिस्टन जैसे ही अंदर दबा वैसे ही हमने पिनियन घुसेड़ दिया। पिनियन घुसेड़ा तो उसमें पिस्टन में दांत बने थे, जो पिनियन चलता है तो पिस्टन को आगे पीछे करता है। इसके बाद हमने दूसरी तरफ का भी ढक्कन लगा लिया था इसमें। दोस्तों ये देखिए इस तरीके से कस लिया हमने एक तरफ का, तुरंत जैसे ही लॉक हो गया। अब लॉक होने के बाद आप पिनियन हटा भी सकते हो। एक बार दोनों तरफ ढक्कन लग गए, अब आप पिनियन हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए इस तरीके से पिनियन लगा करके पिस्टन अंदर किया, फिर दोनों तरफ के ढक्कन लगा दी, अब पिनियन निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। पिस्टन की पोजीशन जरूर अच्छे से रखनी है आपको सेट। इस गोल छेद की तरफ को उसके दांत होने चाहिए, ये देखिए।
इस तरीके से लगा के हमने किया, दोनों तरफ के ढक्कन सक्सेसफुली लॉक कर लिए हैं हमने। और पिनियन लगाते समय ध्यान रखना दोस्तों कि उसकी वही पोजीशन रखना जब आपने खोली थी, ताकि आर्म उसका वहीं पे आकर रुके। ये जो है, जब खोलना तो उससे पहले उसकी फोटो खींच लेना कि उसका पिनियन अप साइड कौन सी थी, डाउन साइड कौन सी थी, और उसका पिनियन की पोजीशन क्या थी, उसको सेट कर लेना। पहले तो आप रेंडमली ऐसे ही लगा लोगे लॉक करने के लिए, फिर पिस्टन लॉक हो जाएगा, फिर दोनों तरफ के ढक्कन लगा लिए, फिर आप पिनियन बाहर निकालना और फोटो से कंपेयर करना कि जब खोला था तो कैसा लगा था, वैसे ही लगाना। अब हमारे में जब खोला था तो इसकी जो रेस्ट पोजीशन थी, नॉर्मल पोजीशन, वो 90 डिग्री में रुकता था जो हमने मार्कर पे निशान लगाया। अगर ये नहीं लगाया तो फिर आप जब इंस्टॉलेशन पूरा कंप्लीट कर दोगे सही से चलने भी लगेगा, लेकिन जब दरवाजे में लगाओगे दरवाजा सही से बंद नहीं होगा, थोड़ा इतना गैप आ रहा है हमारे में, इसलिए हमको जो है दोबारा खोल करके प्रोसेस रिपीट करनी पड़ी थी दोस्तों। हम ये आपको समझा रहे हैं कि हमारे में इस तरीके पे रुक रहा है, जबकि हमें क्या चाहिए, हमें 90 डिग्री पे चाहिए जो ओरिजिनल था। या तो ऐसे लगेगा या तो ऐसे लगेगा, क्योंकि चौकोर है, स्टार में होता तो हम इसको एडजस्ट कर लेते, लेकिन ये चौकोर में है। तो दोस्तों हमें ये पोजीशन चाहिए, लेकिन हमें तीन ऑप्शन मिल रहे हैं इसमें चौकोर होने की वजह से। या तो ये पोजीशन, ठीक है दोस्तों, या तो इसके अपोजिट वो वाली पोजीशन, और वो सारी पोजीशन हमारे काम की नहीं, हमें चाहिए 90 डिग्री में इसको, जहाँ पे हमने मार्कर लगाया है। तो आप फिर उसी अकॉर्डिंग ही इसको डालना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, दोबारा खोलना पड़ गया था। तो जो गलती हमने करी है वो आप नहीं करोगे, तो आपका टाइम बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब ये जो है हम वही आपको समझा रहे हैं कि फोटो जरूर खींच लेना, जैसे खोला था पिनियन, उसकी आर्म की पोजीशन जो थी उसी पोजीशन में ही इसको लगाना दोस्तों। और यही हम इसमें वीडियो में समझा रहे हैं कि ये 90 डिग्री पे था और हमें उसकी पोजीशन नहीं मिल पा रही थी। ठीक दोस्तों, अब इसके बाद जो है तेल भरने की प्रक्रिया। तेल भरने की प्रक्रिया दोस्तों, जो पेंच जहाँ से एडजस्टमेंट वाला है वहीं से डाला जाएगा। 4 इंजेक्शन लग गए हमारे इसमें। पुराना ही मोबिल ऑयल यूज़ करना, क्योंकि उसमें विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, गाढ़ा होता है, वो अच्छा काम करेगा दोस्तों। ये देखिए इस टाइप के 4 इंजेक्शन लग गए थे। और इसमें जब तेल भरना तो आगे पीछे चलाना, तो एक एक बुलबुला करके हर बार एयर निकलती जाएगी। देखिए ऐसे हल्का हल्का ऊपर नीचे पंपिंग करनी है इसमें, तो सारी एयर जब बाहर निकल आएगी, फिर इसके बाद आप पेंच कस के देखना, फिर चलाना। अगर कहीं भी तेज भाग रहा है तो उसका मतलब अभी एयर है, आवाज भी आएगी ची ची करके। तो फिर इसको खोल के फिर दोबारा तेल डालना, आगे पीछे पंपिंग कराना, तो ये सही हो जाएगा पूरा अच्छे तरीके से। देखिए अभी इसका मोशन सही है, लेकिन हमें थोड़ा डाउट हुआ कि शायद अभी एक दो बुलबुला हवा रह गई है। तो फिर से हमने वही एडजस्टमेंट वाला स्क्रू खोला। 4 इंजेक्शन दोस्तों इसके इस टाइप के लग जाते हैं इसमें। और ये देखिए कंप्लीट हो गया है। अब ये हम आपको वही बात बता रहे हैं कि फ़ोटो ज़रूर खींच लेना, क्योंकि पिनियन शाफ्ट की दिक्कत आएगी कि किस पोजीशन में आपका रुक रहा था दरवाज़ा। और दोस्तों हमने इसको पूरा सही कर लिया। वीडियो दोस्तों हमने बनाई थी 6 महीने पहले, लेकिन हमने एडिटिंग नहीं करी थी। तो इस बीच हमने इसको खूब टेस्ट कर लिया, 6 महीने में रोज़ ही खुलता है, घर से बाहर जाने वाला ये दरवाज़ा है। तो ये देखिए नॉर्मल काम कर रहा है 6 महीने से। वही ओ रिंग है, टेफ्लॉन की मदद से हमने इसको एडजस्ट कर दिया है। दोनों रिपेयर करे थे, दो के दोनों बिल्कुल सही चल रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो है, वहीं पे आके रुक रहा है, जैसे बिल्कुल नया था, बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा है। ये देखिए वही स्लो स्पीड में आता है आराम से और पूरा रुकता है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से रुका, और कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आपका पूरा का पूरा दोस्तों रिपेयर हो जाएगा घर में ही। और थोड़ी बहुत सीड़न अगर आए तो उसमें ध्यान मत देना, आपका ज़्यादा नहीं लीक करेगा। कभी 1 बूंद आधा बूंद सीड़न ऐसी रहेगी, उससे कोई दिक्कत नहीं, हल्की सी सीड़न ऐसी, उससे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों।